अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर बाइंग साइड के लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो टेक्निकली उनको मैं ज़रा डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि उनके अंदर हम किन लेवल्स के ऊपर जो है वो एंट्री कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस जो है अगर इन केस हमारी ट्रेड जो है वो अपोजिट साइड पर जाती है तो स्टॉप लॉस क्या होगा। तो स्क्रिप्ट्स की तरफ जाने से पहले जो है वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो जो पहला स्क्रिप्ट है हमारा वो है लोड्स। तो इसका चार्ट मैं अभी ओपन करता हूँ। तो लोड्स के देखें, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इसकी कैंडल लगाई हुई है। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे आप लोग देखें तो इसके अंदर जो है वो एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है। तो आवरली के बजाय हम इसको पहले डेली पे थोड़ा देखते हैं। तो डेली के बाद फिर हम आवरली पे आते हैं। तो मूविंग एवरेज मैं 50 का यूज़ करता हूँ। तो उसके ऊपर ज़्यादा जो हमारी मार्केट है वो 50 के ऊपर ही काम कर रही होती है। तो देखें इसके अंदर जो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसके अंदर डाउन चला आ रहा था। किस सेंस में? एक तो ये प्राइस जो है 50 EMA से लगातार नीचे आ रही थी। इसने जो रिसेंट हाई लगाया था वो था इसका 26 रुपये का, जिसके बाद प्राइस जो है इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो जिसके बाद इसके ट्रेंड जो है वो रिवर्सल आया ट्रेंड के अंदर। तो पहली दफ़ा इसने रिजेक्शन लिया ऑलमोस्ट 21 रुपये 20 पैसे के ऊपर 50 EMA से। दूसरी दफ़ा इसने रिजेक्शन लिया है, जो दूसरी बार इसमें रिजेक्शन आई है उसका लेवल 17 रुपये 80 पैसे का था। और थर्ड टाइम जो इसके अंदर रिजेक्शन आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसने ट्राई किया है इसको ब्रीच करने का 50 EMA को, लेकिन यहाँ पे ये फेल हो गया और प्राइस जो है वो नीचे दोबारा गिरी है। लेकिन यहाँ के ऊपर एक हमारी फार्मेशन बनी है जो हमें कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे अब इसका जो ट्रेंड है वो पहले जो डाउन चला आ रहा था अब उसका रिवर्स हो गया। वो किस सेंस में? इसके अंदर दो फार्मेशन ट्रेंड रिवर्सल की बनी है, एक बल्कि दोनों डेली पे भी बनी है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। तो फार्मेशन को डिस्कस करने से पहले मैं अभी आप लोगों को जो है ये 50 EMA के बताता हूँ। तो जैसा कि ये पीछे हमने देखा कि लगातार प्राइस जो है वो 50 EMA से रिजेक्शन ले रही थी, यहाँ से ली, यहाँ से ली और यहाँ से भी प्राइस ने 50 EMA से रिजेक्शन ली। लेकिन यहाँ पे अभी करंटली जो कुछ दिन गुजरे हैं सेशन जो इसके अंदर प्राइस, तो आप देखें इसने ये 50 EMA को जो है वो ब्रेक कर दिया था और क्लोजिंग इसकी स्ट्रेट अवे इससे ऊपर आई थी। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी इसके जो है कंपैरेटिवली अच्छे लगे थे। एवरेज इसका 4.25 लाख का था वॉल्यूम, लेकिन उस दिन 1.5 मिलियन का इसके अंदर वॉल्यूम लगा था ब्रेकआउट के साथ। और 2-3 दिन लगातार इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। इसके अंदर इस कैंडल के ऊपर जो है वो ज़रा सेलिंग आई है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा कि सेलिंग इसके अंदर क्यों आई है। तो एक तो ये 50 EMA से प्राइस ऊपर आ गया और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आज की कैंडल जो है वो 12 रुपये 75 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जबकि 12 रुपये 70 पैसे का जो है इसका 50 का EMA। तो यानी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसने क्लोजिंग जो है ऊपर ही दी है 50 EMA से। तो जो है अगर हम इसके दूसरी फार्मेशन की बात करें जो इसके अंदर बनी है, वो इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यहाँ से ये आया, पहला हमारा लेफ़्ट शोल्डर बना है जिसकी ये नेक लाइन थी, दोबारा ये हेड की तरफ गया है। ये 2 दफ़ा नीचे वैसे आया था और उसके बाद ये दोबारा अपने नेक की तरफ गई है और राइट शोल्डर कंप्लीट हुआ है। राइट शोल्डर के बाद ये जो ब्लैक लाइन है ट्रेंड लाइन जी निकल गया ऊपर की तरफ, ये हमारे पास नेक लाइन थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, जिसको इसने इस कैंडल के अंदर ब्रेक किया था। तो वॉल्यूम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अच्छे वॉल्यूम इसके अंदर लगे थे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर और 50 EMA से भी ऊपर है। दूसरा हमारा ये जो है हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन जो है वो ब्रेक हुई है। और अगर हम इसके अंदर एक मज़ीद फार्मेशन को देखें तो जैसा कि ये प्राइस पीछे से डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो यहाँ के अंदर हमारे यहाँ पे हमारा जो है डबल बॉटम का जो है पैटर्न बना था। फर्स्ट बॉटम हमारी ये थी, सेकंड ये थी, ये बॉटम की हमारी जो नेक लाइन थी इसका इस कैंडल के अंदर इसने ब्रेकआउट किया। वो उस जो ब्रेकआउट लेवल था वो 11 रुपये 84 पैसे का था और जो टारगेट बन रहा था ये डबल बॉटम का वो बन रहा था हमारे पास 12 रुपये 65 पैसे का। तो वो अचीव हो चुका हुआ है। लेकिन अभी जो इसने दोबारा ब्रेकआउट किया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, उसका टारगेट जो है वो हमारे पास फर्स्ट टारगेट जो होगा प्रीवियस हाई के करीब ही होगा, ऑलमोस्ट 13 रुपये 80 पैसे का आप जेन में रख सकते हैं। 13 रुपये 50 पैसे से 14 रुपये के दरमियान का आपका जो है फर्स्ट टारगेट बन सकता है। सेकंड टारगेट जो हमारे पास इसके अंदर होगा वो 14 रुपये 43 पैसे का होगा और जो फाइनल टारगेट है वो 14 रुपये 91 पैसे यानी 15 रुपये के पास का होगा। तो ये जो अभी करंटली ये ब्रेकआउट के बाद प्राइस इसके नीचे गिरी है उसका भी मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। तो रीज़न इसका ये है कि इसके अंदर जो है अभी मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, डेली पे भी और आवरली पे आलमोस्ट यही लेवल्स हैं
तो ये वीकली डेली ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए मेरी वीडियो में कोशिश ये भी होती है कि सिर्फ मैं आप लोगों को लेवल वगैरह ना बताऊँ, आपको थोड़ी समझाने की भी कोशिश करूँ, क्योंकि लेवल जो लाइनें वगैरह लगा दूंगा तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तो ये वाला जो हमारा लेवल था, तो यहाँ पे अब अभी जो है मैं आपको मज़ीद बताता हूँ बात, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। वीकली डेली के ऊपर हमारी 2-3 कंफर्मेशन मिली है। आवरली के ऊपर आप देखें तो इसने यहाँ पे गोल्डन रेशो होती है 61.8% की। तो प्राइस जब एक हाई लगाती है, आपने स्विंग का लो से लेकर एक हाई लगाती है, तो फिर प्राइस को जो है अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपने गोल्डन रेशो जो कि 61.8% की होती है उधर तक आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस आई थोड़ी सी नीचे गई, जब नीचे आई है यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स बनी है वॉल्यूम के अंदर, यानी वॉल्यूम्स अच्छे लगे हैं। जो ऊपर सेलिंग में लगे थे यहाँ के ऊपर वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट किए हैं, और ये जो है अल्टीमेटली इसने 61.8 की जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट गोल्डन रेशो इसके ऊपर जो है निकल आई है प्राइस दोबारा। और यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम का भी जो 50 का EM है उसके ऊपर ही इसने लास्ट के ऊपर क्लोजिंग दी थी। और जो है मैगडी की अगर हम बात करें आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो भी हमारा यहाँ पे जैसे ही इसने ये गोल्डन रेशियो से ऊपर निकला है, तो साथ ही मैगडी ने भी हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है वो जनरेट किया है। RSI भी हमारा पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर मूव कर रहा है। तो टारगेट्स वगैरह जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो इसके अंदर स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपने रिस्क के मुताबिक इसके अंदर रख सकते हैं। फर्स्ट स्टॉप लॉस अगर आपने रखना हो तो जो है आप इसके अंदर रख सकते हैं ये प्रीवियस लो, या फिर 78 की जो फिबोनाची लेवल होगा हमारा 12 रुपये का, इसके अंदर एक टारगेट बन सकता है। और जो लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग पे करते हैं वो प्रीवियस स्विंग का जो है वो लो रख सकते हैं, जो कि हमारे पास 11 रुपये 50 से नीचे का वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट्स जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और मज़ीद अगर सेफ़ साइड पे हमने जानना हो तो हम किस चीज़ को देख सकते हैं, अभी देखें आप 5 के EMA का जो वेट कर सकते हैं। अगर 5 के EMA के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, करंटली प्राइस 12 रुपये और 75 रुपये की है, और 5 का EMA 12 रुपये 76 पैसे के। अगर 12 रुपये 76 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये आपकी एक सेफ़ एंट्री बन जाएगी। ज़्यादा देर आप इसके अंदर स्टॉक नहीं होंगे, यानी कंसोलिडेशन पीरियड में ये ज़्यादा देर नहीं जाएगा। तो ये 12 रुपये 76 पैसे का आप लेवल जो है वो ज़हन में रख सकते हैं। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है आने वाले सेशन में तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है मिशेल फ्रूट फार्म्स। तो इसकी जो है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम लगते हैं, तो उसको मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका पूछा था। तो देखें ये स्क्रिप्ट ऐसा है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डाउनफॉल आया है करंटली। तो इसने जो हाई लगाया था, हाई को अगर हम देखें ये वाली जो रेड कैंडल थी जिसके अंदर इसमें सेलिंग भी आई थी, तो इसमें हाई इसने लगाया था 485 रुपये का। और करंटली प्राइस अगर हम देखें तो वो 99.5 की है। तो यानी कितने परसेंट अगर हम परसेंटेज वाइज इसको देखें, स्केल इसका किधर गया है अभी मुझे वो भी याद नहीं आ रहा किधर है। तो हम इधर ये इससे देख लेते हैं कि कितने परसेंट जो गिरा अपने हाई से, यहाँ से लेकर तो आप देख सकते हैं तकरीबन 80% तक इसके अंदर जो है अपने हाई से नीचे फॉल आया है। तो यानी जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई है, जो इसने ऑल टाइम हाई रिसेंट में लगाया है 485 रुपये का, तो उनके कंपैरिजन में आपको तकरीबन 80% जो है करंटली डिस्काउंट रेट के ऊपर मिल रहा है। और सिर्फ हम डिस्काउंट रेट को देख के इसके अंदर बाइंग नहीं कर सकते, इसके अंदर एक दो मज़ीद जो हैं वो भी वजूहत हैं जो मैं आपको बताता हूँ, रीज़न्स हैं। एक तो इसके अंदर जो मैंने ये शेड लगाया हुआ है, इसको मैंने एक स्पोर्ट जोन ड्रा किया हुआ है। इस स्पोर्ट जोन से जो है ये प्रीवियसली काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस जोन और स्पोर्ट जोन काम करता रहा है, जो कि लेवल है हमारे पास तकरीबन 95 से 100 का कह लें या 90 से 100 का कह लें। ये एक रेंज है जिस रेंज के अंदर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता रहा है। तो आप अगर एक्यूरेटली कहें तो इसमें 95 से 100 रुपीज़ का एक लेवल है जिसके अंदर से इस जोन है, जिसके अंदर से इसके अंदर पहले जो रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का वो काम करता रहा है। यहाँ पे भी आप देखें तो इसी जोन से जब प्राइस नीचे गिरी है, यहाँ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली, नीचे आई और फिर ऊपर निकली। यहाँ पे भी देखें नीचे आई, इसी लेवल से रेजिस्टेंस ली, इसी जोन से थोड़ी नीचे आई, फिर अल्टीमेटली इसको इसने ब्रेक किया। यहाँ के ऊपर भी, इस कैंडल के ऊपर भी जो थोड़ा मैं जूम करता हूँ
तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखें, इस जोन से भी इसने रिजेक्शन ली, यहाँ से भी इसने रिजेक्शन ली, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसी जोन से इसने 2 दफ़ा सपोर्ट ली, और पीछे भी जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली थी और यहाँ पे इसने रिजेक्शन ली थी। तो यानी ये जो जोन है 95 से 100 रुपीज़ का, ये एक हमारे पास, क्योंकि प्राइस अभी करंटली ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ये हमारे पास अभी करंटली एक सपोर्ट का काम करेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर के बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी इसके अंदर जनरेट हो सकती है आने वाले दिनों में। तो आप इसके अंदर पोजीशन वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और अगर हम इसको मैकडी और एक जो मज़ीद वजह जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, देखें जब ना प्राइस ऊपर जाती है तो वॉल्यूम्स लगते हैं, तो वो सेलिंग के वॉल्यूम्स होते हैं। इसके अंदर अगर हम वॉल्यूम्स को थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये देखें, इसके अंदर 2 दफ़ा सिर्फ वॉल्यूम्स लगे हैं रिसेंट टाइम में ना। एक दफ़ा ये वाले वॉल्यूम्स थे, इसके अंदर थोड़ा सा मैं इनको जो है करता हूँ मार्क, ये वाले वॉल्यूम्स थे, और दूसरा वॉल्यूम जो है इसके अंदर वो ये वाला लगा है, ये वाला। तो दोनों को हम देखते हैं कि ये किस किस टाइम लगे हैं वॉल्यूम्स। ये जो वॉल्यूम इसके अंदर लगे हैं, ये हमारे पास लगे थे ऑलमोस्ट, इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया है, यानी ये हमारे पास वॉल्यूम सेलिंग के थे। लेकिन अभी करंटली प्राइस देखें बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है, और नीचे भी आके वॉल्यूम लगे हैं, और 1-2 कैंडल्स में लगे, लेकिन बहुत तगड़े वॉल्यूम लगे हैं। कंपैरेटिव अगर हम पीछे से भी देखें तो उससे भी बहुत तगड़े वॉल्यूम लगे हैं। तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि जब ऊपर वॉल्यूम लगते हैं एक टॉप के ऊपर जाके, तो वो सेलिंग के वॉल्यूम्स होते हैं। लेकिन वही वॉल्यूम जब आगे प्राइस लगातार गिरती है नीचे और सपोर्ट के पास आके जो वॉल्यूम लगते हैं, तो वो वॉल्यूम हमारे पास बाइंग के वॉल्यूम्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन मौजूद है कि एक तो प्राइस इसके सपोर्ट के पास आ गई, और सपोर्ट के पास इसके अंदर बड़े तगड़े वॉल्यूम लग गए। जिस कॉर्पोरेट सेक्टर ने इसके अंदर ऊपर सेलिंग की थी, अभी वही अपनी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इसके अंदर पोजीशन दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर हम RSI को देखें तो RSI इसका नेगेटिव टेरिटरी में है, जो कि नेगेटिव साइड की इंडिकेशन होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है, इसको कहते हैं, कह लें कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड रीजन में है। तो ये अभी कोशिश करेगा ये अपने नॉर्मल रीजन में आने की, और जो प्राइस है ये भी जो है ये अपने मूविंग एवरेज जो होते हैं उनको फॉलो करती है, ज़्यादा देर इससे दूर नहीं रह सकती। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखें, अगर 50 EMA कोई हम देखते हैं तो करंटली ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं हम। ये देखें, प्राइस जो है ऊपर गई, बहुत ज़्यादा गई, लेकिन अल्टीमेटली 50 EMA के पास आई। ये जो ब्लू लाइन लगी हुई है 50 EMA की, फिर ऊपर गई, दोबारा 50 EMA के पास आई। यहाँ पे भी काफ़ी नीचे गिरी, लेकिन ये 50 EMA के पास जाने की कोशिश की, नीचे आई, 50 EMA के पास जाने की कोशिश की, फिर नीचे आई 50 EMA पे, फिर नीचे आई 50, फिर नीचे आई 50 के आगे पीछे, फिर जब ज़्यादा ऊपर नीचे चलेगी तो फिर 50 EMA के पास आई। लेकिन अभी देखें करंटली प्राइस कितनी ज़्यादा नीचे है, लेकिन 50 EMA जो है प्राइस हमारी करंटली 99.5 के ऊपर है, और 50 EMA जो हमारा 275 रुपीज़ का है। यानी प्राइस के अंदर अभी जो है एक बाउंस आएगा, और ये प्राइस जो है वो अपने 50 EMA की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और जब ये अपने 50 EMA के ये प्राइस इधर से ऊपर उठेगी, और जो है ये 50 EMA ये नीचे की तरफ आएगा, तो जो है यहाँ से उठ के ये वाला जो जोन होगा ये हमारा एक टारगेट जोन होगा। तो अगर हम लोग यहाँ के ऊपर अपनी बाइंग करते हैं तो हम लोग वेट करेंगे कि जब इसकी प्राइस जो है दोबारा 50 EMA को टेस्ट करेगी, तो वो हमारा प्रॉफिट टारगेट्स होंगे। तो एक तो हम ये इंडिकेटर बेस्ड जो है ये इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम ट्रेड इसके अंदर टारगेट की बात करें तो टारगेट इसके अंदर हम ये प्राइस एक्शन के ऊपर ये भी ले सकते हैं, जो कि हमारे पास 140 रुपये का लेवल बनता है। तो इसको मैं थोड़ा मज़ीद एनालाइज़ करके बताता हूँ आपको। एक तो हम इसके अंदर ये लेवल रख सकते हैं 120 रुपये का, और दूसरा हमारे पास जो है फाइनल जो होगा इसके अंदर रिसेंट में वो 140 रुपये का होगा। तो यानी तकरीबन 40% का इसके अंदर हम 20 से 40% का जो है गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर अगर हमने इसको होल्ड करना हुआ तो हम 50 EMA की जो स्ट्रेटजी उसको अपनाएंगे कि प्राइस 50 EMA की तरफ जाए, तो उतनी देर तक हम इसको होल्ड करके रखेंगे। तो ये जो है ट्रेड स्ट्रेटजी जो है मिशेल फ्रूट फार्म की, ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो इसमें मे भी थोड़ा टाइम लगे टारगेट्स को अचीव होने के लिए। तो स्टॉप लॉस जो है आप इसके अंदर अपने रिस्क के मुताबिक 5%, 2%, 10% जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो रख सकते हैं। तो होप के ये दोनों जो अपॉर्चुनिटीज़ वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आप लोग इसमें ट्रेड लेते हैं तो लेवल्स का ध्यान रखें, लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। तो जो है ग्रुप मेरे फेसबुक के और टेलीग्राम के फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उनको भी आप ज्वाइन कर लें।
तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।